क्वेश्चन है लेट f बी a रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस सच दैट gx इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन पे लिमिट है तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम आती है हमें, मतलब मैं आपको थॉट बता रहा हूँ, क्वेश्चन देख के क्या आइडिया लग रहा है। और साइड में दिया है g ऑफ एक्स क्यूब, तो हम बोलेंगे यार भाई साहब g ऑफ x ही दे देते आप, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम अगर एक्स क्यूब को t रख दें तो हम बदल पाएंगे, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बदलेंगे नहीं बदलेंगे समझेंगे। और हमसे एफ ऑफ आर क्यूब का समेशन पूछा है, एफ एक्स का समेशन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है एफ ऑफ एक्स क्यूब पे समेशन। तो अगर हमसे एफ ऑफ एक्स क्यूब निकले तो हम उसी को यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश करते हैं, यहाँ से जी डैश एक्स आएगा, न्यूटन लेबनिज थ्योरम से लिमिट को पुट कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट तो 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। ये है जी डैश एक्स। इधर से भी अगर हम जी डैश एक्स क्यूब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो जी ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन जी डैश समथिंग इंटू 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 6। यहाँ से जी डैश एक्स क्यूब वो आ जाएगा 3x स्क्वायर से डिवाइड करें तो 2x क्यूब प्लस 7/3 x की पावर 4। ठीक है, यहाँ जी डैश एक्स क्यूब मिल गया हमें। इसमें भी जो हमने ये एक्सप्रेशन बनाया राइट में, अगर इसमें हम x की जगह एक्स क्यूब पुट करें तो ये बन जाएगा जी डैश एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब। ऐसा क्यों किया है, इससे देखिए दो फायदे। एक तो हमें एफ ऑफ आर क्यूब मतलब एफ ऑफ एक्स क्यूब पे ही समेशन लगाना है, और दूसरा यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स क्यूब मिल रहा है और जी डैश एक्स क्यूब हमारे पास है, तो मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्यूब निकालूंगा तो दैट विल बी जी डैश एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो जो जी डैश एक्स क्यूब है इसको हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें तो एफ एक्स मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब आएगा जी डैश एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, तो हम इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करें तो ये बनेगा 2 प्लस 7/3 एक्स। यही एफ ऑफ एक्स क्यूब है। तो एफ ऑफ आर क्यूब लिखें तो एफ ऑफ आर क्यूब या एफ ऑफ वाई क्यूब कुछ भी लिख सकते हैं आप तो ये बनेगा 2 प्लस 7/3 आर। ठीक है, यहीं से लिखा है ऊपर से, ये रहा एफ ऑफ एक्स क्यूब था, उसी से हमने एफ ऑफ आर क्यूब लिख लिया। तो नाउ ये एफ ऑफ आर क्यूब आ गया, इसी पे हमें समेशन लगाना है। तो समेशन आर इक्वल टू 1 से 15 तक 2 प्लस 7/3 आर। तो समेशन ब्रेक करते हैं, 2 पे समेशन लगेगा तो 2 15 बार जुड़ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7/3 टाइम्स आर पे समेशन लगेगा तो बनेगा 1 प्लस 2 प्लस सोन अप टू 15। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी तो 30 प्लस 7/3 इंटू 1 से 15 तक का सम n इंटू n+1/2। तो यहाँ से बनेगा 30 प्लस 7/3, ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा 15 से, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 और 16 कैंसिल करेंगे तो 8। तो ये बन जाएगा 30 प्लस 7 इंटू 40, 8 5 जा 40, तो ये 30 प्लस 280 दैट विल बी 310। देखते हैं कोई सा ऑप्शन ऐसा है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है 310। तो बेसिक थॉट था, एक तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम पे बेस्ड था कि वहाँ से हम जी डैश एक्स निकालें, और दूसरा था कि फंक्शंस को पढ़ना आना चाहिए, मतलब जी ऑफ एक्स क्यूब, जी ऑफ वाई क्यूब, एक्स क्यूब को टी या वाई से रिप्लेस करके एक्स से रिप्लेस करके जी ऑफ एक्स निकाला जा सकता है। तो ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन है इफ़ एक समेशन दिया है, तो हमारी कई बार क्लासेस में बात भी हुई है, नीचे अगर साइन की सीरीज़ चले, जैसे हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं साइन x1 x2 प्लस साइन x2 साइन x3, नीचे अगर साइन की सीरीज़ चले या कॉस की सीरीज़ चले, तो सबसे पहले ये डिफरेंस चेक किया जाता है कि अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है तो क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करते हैं एक बार, इन दोनों का डिफरेंस। अब देखिए ये समेशन लिखा है, ये जनरल टर्म है, मैं चाहूँ तो ऐसे सारी टर्म्स को खोल लूँ, 13 टर्म्स आएंगी, सब में डिफरेंस चेक करूँ। इससे अच्छा है हम इस जनरल टर्म में पिताजी में ही डिफरेंस चेक कर लें, ये पिताजी है सारी टर्म्स के।
तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इस एंगल को मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A। जो मुझे बड़ा एंगल दिख रहा है उसको मैंने A मान लिया, और A माइनस B निकालें तो A माइनस B आएगा π/4 प्लस r π/6 माइनस π/4 माइनस r-1 π/6। तो यहाँ π/4 कैंसिल हो रहा है, π/6 कॉमन ले लें तो ये बनेगा r माइनस r प्लस 1 दैट इज π/6। तो दोनों एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है और वो डिफरेंस है π/6। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो थॉट होता है वो क्या होता है कि अगर 1/sin A sin B ये सीरीज हो तो हम इसको sin A माइनस B से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बनेगा sin A sin B। अब sin A माइनस B हमारे घर से नहीं आया है तो हम उसको डिवाइड भी कर लेंगे, sin A माइनस B। क्वेश्चन का आइडिया ही है कि A माइनस बी इज अ कांस्टेंट। ये देखिए A माइनस बी तो π/6 है, तो ऊपर बन जाता है sin A cos B माइनस cos A sin B अपॉन sin A sin B, और ये 1 अपॉन A माइनस बी है, ये लिखा है sin π/6। ऊपर भी sin π/6 था लेकिन उसको हम अलग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से देखिए आप इन दोनों टर्म्स को अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग करेंगे तो sin A कैंसिल होगा, ये आएगा cot B माइनस यहाँ से sin B कैंसिल होगा जब अलग करेंगे तो ये आ जाएगा cot A, और इनटू में sin π/6 को पलट के लिख देंगे तो ऊपर 2। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स cot B माइनस cot A। देखिए B और A लिखने से थोड़ा आसान हो गया, तो cot B माइनस cot A, और इस पे समेशन लगाएंगे तो टर्म्स कैंसिल होती जाती है। ये थॉट रहता है, ये बेसिक थ्योरी है। अब अप्लाई करते हैं तो ये बन गया 2 टाइम्स cot B, तो B था π/4 प्लस r-1 π/6 माइनस cot π/4 प्लस r π/6, और ये 2 आया है क्योंकि हमने sin A माइनस बी से 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो इनिशियली ये 2 इसलिए आ गया। इस पे हमें समेशन लगाना है 1 से 13 तक, तो r इक्वल टू 1 से 13 तक। जब आप ऐसे क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है, 2 ही टर्म्स बचती है। आप ये मत सोचिए एग्जाम में आपको इतना नहीं करना, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो तो। यहाँ से ये बनेगा 2। अब देखिए समेशन लगाते हैं, r को रखते हैं 1। जब r 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म बनेगी cot π/4 प्लस 0, तो cot π/4 माइनस सेकेंड टर्म बनेगी, r को यहाँ 1 रखते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा cot π/4 प्लस π/6। अगले में r2 रखेंगे तो cot π/4 प्लस π/6। देखिए ऊपर वाली टर्म बन गई जो कैंसिल होगी, माइनस cot π/4 प्लस 2π/6। ये प्रोग्राम चलता रहेगा, हमें 13 तक रखना है, तो cot π/4 प्लस 12π/6 माइनस cot π/4 प्लस 13π/6। वर्टिकल क्यों लिखा है, ताकि कैंसिलेशन में आसानी हो। अब टर्म्स कैंसिल करते हैं, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ऐसे सो ऑन अप टू ये इसको कैंसिल करेगा। तो फाइनली हमारे पास बचा 2 टाइम्स cot π/4 दैट इज 1 माइनस cot π/4। इसको सॉल्व कर लें, π/4 तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 12, तो ये आ जाएगा 3π प्लस 26π, तो दैट इज 29π/12। अब cot 29π/12 को सॉल्व करना है हमें, तो 2 इंटू 1 माइनस cot 29π को हम लिख लें 24π प्लस 5π, 29π को, और 12 से डिवाइड कर दें और अलग अलग कर दें टर्म्स, तो ये बनेगा 2π प्लस 5π/12
12। तो ये बन जाएगा 2 1 माइनस कॉट 360 प्लस थीटा, तो देट विल बी कॉट थीटा। यहाँ पर ये लिखा है कॉट 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो कॉट 5 पाई बाई 12, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस कॉट 75, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस tan 15 डिग्री। रेसिप्रोकल्स में हमें कम ध्यान रहता है तो tan 15 डिग्री लिख लेते हैं, कॉट 75 इज tan 15 डिग्री। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस √3। आप निकाल भी सकते हैं tan 60 माइनस 45 लिख के। तो ये बनेगा 2 इंटू -1 प्लस √3, दिस विल बी 2 √3 माइनस 2। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा था ये एक्सप्रेशन आएगा a√3 प्लस b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो ये एक्सप्रेशन आ गया है a√3 प्लस b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो कंपेयर करें तो a है हमारा 2, b है हमारा -2, और फाइनली हमसे पूछा है a² प्लस b² कितना होगा। तो यहाँ से a² प्लस b² विल बी 4 प्लस 4, देयर इट इज 8। तो फाइनल आंसर आना चाहिए 8। ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको लेंदी लग सकता है, पर ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं पहले भी। डिनोमिनेटर में एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उसी के साइन से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। नीचे अगर कॉस की सीरीज भी होती तब भी साइन से ही मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये याद रखिएगा, नीचे अगर यहाँ कॉस भी होता तब भी साइन ऑफ a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई होता है, कॉस से नहीं होता है। बस कॉस नीचे हो तो यहाँ tan की सीरीज़ बनती है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है। जब अच्छी प्रैक्टिस हो तो सीधा आप ये लिख सकते हैं कि ये 2 लोग बचेंगे कॉट में, और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं इसमें। आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू फटाफट याद होनी चाहिए, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। तो आंसर है 8। सो क्वेश्चन इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड गामा प्लस आयोटा डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए, अगर आपने ये पढ़ रखा है कि कॉन्जुगेट पेयर में ही कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, आपने सही पढ़ रखा है, लेकिन वो तब होता है जब ये कोफिशिएंट्स रियल हो। अगर ये कोफिशिएंट्स ही कॉम्प्लेक्स नंबर से या इमेजिनरी नंबर से, तो ये कॉन्जुगेट हो जरूरी नहीं। कॉन्जुगेट से मेरा मतलब है ये 2 प्लस आयोटा हो, ये 2 माइनस आयोटा हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही होगा। तो वो कॉन्जुगेट पेयर में तब आते हैं रूट्स जब ये कोफिशिएंट्स रियल हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हम इन रूट्स का मल्टीप्लाई करें, देखिए हमसे जो पूछा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है अगर एक बार रूट्स का मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा एल्फा गामा प्लस एल्फा डेल्टा आयोटा प्लस गामा बीटा आयोटा प्लस जो कि माइनस होगा आयोटा स्क्वायर से बीटा डेल्टा। तो ये आ जाएगा एल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा प्लस एल्फा डेल्टा प्लस गामा बीटा टाइम्स आयोटा। तो थोड़ा सा हम चूक गए। अगर ये माइनस होता क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते। देखो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जो कि कितना आता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें डायरेक्ट दिखता है c/a, तो -2 आयोटा -2, ठीक है। और उस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रियल पार्ट लिख देते। अगर ऐसा होता तो, ये माइनस होता था क्वेश्चन में तो बड़ा आसान हो जाता। फिलहाल ऐसा नहीं है तो हम सोचते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है, यह इक्वेशन है x² माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा -2 इक्वल टू 0। अब देखिए, पहला थॉट तो आता है अगर इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा और गामा प्लस आयोटा डेल्टा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से हम रूट्स निकाल लें। पर जब भी क्वाड्रेटिक आती है तो हम एक बार तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई करते हैं, तो क्यों ना यहाँ भी ट्राई करें। तो इक्वेशन है x² माइनस, ध्यान से देखिएगा, x² प्लस कर लेते हैं इसको 2 आयोटा -3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स में ताकि अच्छा लगे, प्लस में अच्छा लगता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलता है हमें इसको ऐसे 2 लोगों में स्प्लिट करना है
जिनका प्रोडक्ट ये आ जाए 2 माइनस 2 आयोटा, तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 2 आयोटा माइनस 2, एक तो ये, और दूसरा प्लस -1। अगर हम इसको ऐसा लिखें, आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिडिल टर्म आ रही है, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन आपको 2 माइनस 2 आयोटा दे रहा है? डेफिनेटली दे रहा है। तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, ये बाई चांस हुआ है, हर बार ऐसे स्प्लिटिंग हो जरूरी नहीं। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस एक्स, स्प्लिट हो गई है मिडिल टर्म, आप जोड़ दोगे वापस वही आ जाएगी मिडिल टर्म, प्लस 2 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। अब तो बेसिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कांस्टेंट मतलब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2 आयोटा माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 माइनस 2 आयोटा, ऐसा बनेगा। जब हमने यहां से माइनस कॉमन लिया है तो आप इसको 2 आयोटा माइनस 2 ही लिख सकते हो ताकि दोनों ब्रैकेट सेम दिखे। तो ये भी बन जाएगा x प्लस 2 आयोटा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 आयोटा माइनस 2 और x माइनस 1, यहाँ से 2 रूट आ जाएंगे तो एक रूट आ गया, x इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा जब फर्स्ट ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे, और x इक्वल टू 1। अब आप किसी को भी अल्फा प्लस आयोटा डेल्टा ले लो, तो इसको हम लिख लें x इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो एक रूट था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक रूट था गामा प्लस आयोटा डेल्टा। तो कंपेयर करें तो अल्फा इज, देखो दोनों कॉन्जुगेट नहीं आए हैं, अल्फा इज 2, बीटा इज -2, गामा इज 1 एंड डेल्टा इज 0। हमसे पूछा था अल्फा गामा, देखते हैं एक बार, प्लस बीटा डेल्टा, तो प्लस बीटा डेल्टा, तो दैट विल बी अल्फा इंटू गामा 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा विल बी 0। तो फाइनल आंसर इज 2। चेक करते हैं ऑप्शंस में 2 है, तो भाई थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन इज 2। तो ये क्वेश्चन पहली नज़र में टफ है, ये पहले तो देखिए अगर बीच में माइनस होता तो बहुत आसान हो जाता, जो पूछा है उसमें अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा, ठीक है, अगर ऐसा होता। और दूसरा स्प्लिटिंग लग गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये काफ़ी इजी हो गया, वरना आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना पड़ता और वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सवाल है। तो कर्व को समझ लेते हैं। एक कर्व दिया है x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा कर्व तो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x ओपनिंग राइट वर्ड्स, ठीक है। ये वाला थोड़ा कर्व अजीब लग रहा है हमें, तो अगर हम इसको ऐसे कर लें y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी फंक्शन को नहीं लिखा है मैंने, एक दूसरा कर्व लिखा है y की जगह x और x की जगह y लिख के। ये फंक्शन फिर भी थोड़ा ऐसा लगता है हमने जो पढ़ रखा है उसी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको बनाने की कोशिश करें तो ये देखिए, इसके बारे में लिखूं मैं, ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। आप इसकी डोमेन देखो, डोमेन है r, आप कोई भी x रख सकते हो, ये हमेशा पॉजिटिव है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है और जीरो भी नहीं होगा, न्यूमरेटर जीरो नहीं है। तो इवन फंक्शन है तो y एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा, तो x को अगर हम 0 रखें तो y आएगा 1, ठीक है। और इसके बाद आप कितने ही x रख लो, x को रखिए 2, यहाँ पर 3, 4, ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। x को अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो दिस वैल्यू विल बी टेंडिंग टू 0। तो ये ऐसा ग्राफ आना चाहिए, ये हमारे क्वेश्चन का ग्राफ नहीं है, ये इसका ग्राफ है, लेकिन इसकी मदद से हम अपने सवाल वाला ग्राफ उसको भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन वाला जो ग्राफ है वो ऐसा बनना चाहिए। अगर हम x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाएं तो वो ऐसा बनेगा फिर, क्योंकि वहाँ x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखा है एंड दिस पॉइंट विल बी 1 0, क्योंकि यहाँ था ये 0 1।
तो हम बोल सकते हैं ये जो ग्राफ बनाया है हमने अभी, ये है x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए, आपको जब भी एरिया का क्वेश्चन करना है तो दोनों ग्राफ आने चाहिए जिसको हम प्लॉट कर पाए एक ही ग्राफ में, तभी तो बाउंडेड एरिया देखेंगे। तो ग्राफ तो प्लॉट हो गए, दूसरा दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं कि वो इंटरसेक्ट कहाँ होंगी। तो x इंटू 1 प्लस पहली इक्वेशन में या पहले कर्व में वाई स्क्वायर की वैल्यू सेकेंड कर्व से रख दें 2x इक्वल टू 1, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करें तो ये आएगा 2x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे तो यही आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x। तो यहाँ से x आ गया हाफ और एक आ गया माइनस 1। तो अगर हम दोनों कर्व को एक ही ग्राफ में प्लॉट करें, ठीक है, तो यहाँ करते हैं, देखिए बड़ा ग्राफ बनाते हैं। ये पॉइंट है 1,0, एक कर्व तो ये है और दूसरा कर्व है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला तो x आ रहा है हाफ और x को हाफ रख दें, तो x को हाफ रख दें यहाँ। तो आप यहाँ क्वेश्चन में x को हाफ रखेंगे तो y मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू हाफ 1, तो y विल बी प्लस माइनस 1। तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा +1 या हाफ कॉमा -1। तो हमारा जो बाउंडेड एरिया है, दिस इज अवर बाउंडेड एरिया। ये जो रेड एरिया हमने शेड किया है ये ही बाउंडेड एरिया है, ऊपर और नीचे दोनों। अब इसको निकालें कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में एरिया निकालें तो जो पैराबोला है उसके नीचे ये वाला एरिया और जो दूसरा कर्व है उसके नीचे ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया निकाल कर ऐड कर सकते हैं और डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन क्या हम y को एज ए फंक्शन ऑफ x बना पा रहे हैं? जैसे इसको हम बनाएंगे तो y इक्वल टू √2x, ये इंटीग्रेशन तो चलो कर सकते हैं। दूसरा कर्व है x इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कर्व है x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से y एज ए फंक्शन ऑफ x तो बड़ा अजीब बनेगा। देखो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/x, तो y इक्वल टू आएगा 1/x माइनस 1 का रूट। ये इंटीग्रेशन भारी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा एक और बार सोचते हैं कि क्यों ना हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालें। तो अगर हम एरिया y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालने का सोचें तो फिर जो एरिया हमें निकालना रहेगा वो कौन सा बनेगा, देखिएगा। तो एक कर्व तो ये वाला है, इसने ये एरिया बाउंड करा। अगर इस बाउंडेड एरिया में से हम ये एरिया माइनस कर दें रेड वाले में से, तो जो बचा हुआ रीजन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो ये रेड वाला कर्व है इसका एरिया लिखना है, उसमें से फिर पैराबोला का एरिया घटाना है। तो आंसर आना चाहिए, मतलब ट्राई करते हैं। a1 ये एरिया आएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये हमने इस कर्व का लिखा है जिसका ग्राफ बनाने में हम तकलीफ आई थी, 0 से लेकर 1 तक। और a2 आएगा 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 1 है तो 0 से 1 तक का एरिया, देखो 1 तक का एरिया, 0 से 1 तक का एरिया y स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी वाई। तो हमारा जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो आएगा a1 माइनस a2 और उसका डबल 2 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि नीचे भी एरिया है। तो हमने आइडिया क्या लगाया कि y एक्सिस से एरिया निकालें, जल्दी निकलेगा। तो इट विल बी, तो चलो पहले a1 a2 सॉल्व कर लेते हैं। a1 आएगा tan इनवर्स y, अच्छी बात है, देखो इंटीग्रेशन आसान हो गए। अब tan इनवर्स y है 0 से 1, तो tan इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स 0 0, और a2 आ जाएगा y स्क्वायर, तो y क्यूब अपॉन 3 2 जा 6 फ्रॉम 0 to 1, ये इंटीग्रेशन की लिमिट। तो ये आएगा 1/6 माइनस 0। तो फाइनल एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स a1 माइनस a2, तो दैट विल बी π/2 माइनस 1/3।
ठीक है, तो ये जो एरिया है पूरा डबल करके π/2 - 1/3 आया। तो ऐसा ऑप्शन है π/2 - 1/3, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर जो थॉट था वो था कि पहली कर्व बनाना थोड़ी मुश्किल पड़ रही थी, उसको हमने समझा, ठीक है। और बाउंडेड एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालें। जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहाँ आसान पड़े हम उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ओवरऑल एक कैलकुलेशन थोड़ा आप मान सकते हैं, वरना इजी क्वेश्चन ही है, मॉडरेट क्वेश्चन है।